चलो बच्चों, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पर आज अपनी जो सीरीज़ है प्रोबेबिलिटी की, आज तीसरी सीरीज़ हम लेके आए हैं। मैंने तुम्हें प्रोबेबिलिटी में 3 चीज़ें बताई थी जो काफ़ी कॉमन टर्म्स थी। वो क्या क्या थी? तो एक तो प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन थी, उसके बाद हमने बात की थी एक्सपेरिमेंट की, और एक्सपेरिमेंट के अंदर ही आता था रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो, एक्सपेरिमेंट में एक और होता है, जैसा कि तुम जानते हो, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम साइंस में करते हो एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री में करते हो। इन चीज़ों में एक्सपेरिमेंट जो करते हो उनकी रिज़ल्ट हमेशा सेम रहती है। जैसे सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा बाबू? सॉल्ट बनेगा। चाहे वो तुम इंडिया में बनाओ, चाहे वो अमेरिका में बनाओ, चाहे लंदन में करो, कहीं भी एक्सपेरिमेंट करोगे वही रिज़ल्ट आएंगे। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता है। एक ही जगह पे, एक ही सेम ही सिचुएशन में एक ही आदमी के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो देखो, एक्सपेरिमेंट को मुख्य रूप से 2 पार्ट में हमने बांटा है। एक है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसके रिजल्ट हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो ये हमेशा क्या देता है बाबू? सेम रिजल्ट, जो कि हमें साइंस में देखने को मिलता है। और ये रहा हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है? ये सेम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। समझ रहे हो बातों को? ये इसके रिजल्ट वैरी करते रहते हैं। सेम ही कंडीशन होगा और रिजल्ट वैरी कर जाएगा। चलो, तो इनको उतार लो, ये शॉर्ट नोट्स थे। चलो बच्चों, तो अभी तुमने देखा एक्सपेरिमेंट, हमने देखे 2 टाइप्स के। ठीक उसी तरीके से हमारे पास जो इवेंट है उसके भी कई टाइप्स हैं। मुख्य रूप से मैंने तुम्हें कल बताया था श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में। श्योर इवेंट क्या होगा? जब प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए? 1 आ जाए। और इम्पॉसिबल इवेंट कब आएगी? जब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। इस पर मैंने डिटेल्स में डिस्कस की थी कि श्योर इवेंट क्यों होगा और इम्पॉसिबल इवेंट कब होगा। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में भी मैंने बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स किनको बोलते हैं एक बार फिर से समझ लो। ये P नॉट E को हम डिनोट करते हैं E बार से या E डैश से। ये क्या होते हैं? जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 2 एंगल का सम 90 होता था, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या है बाबू? कि किसी खास चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी और उस चीज़ के ना आने की प्रोबेबिलिटी, जब हम उन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक है। तुमसे पूछा जाए 3 आने की संभावना, ये एक डाइस है, और अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो 3 के आने की संभावना क्या होगी? तो 3 के आने की संभावना तुम बोलोगे कि एक टाइम्स है तो एक बार, और टोटल आउटकम्स कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 6। नॉट फेवरेबल, तुम इसको बोलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि आ सकते हैं, और मेरा फेवरेबल आउटकम्स 1 है, तो 1/6। अब 3 ना आने की संभावना तो देखो कितना है? 1 2 3, 3 को छोड़ दो, 4 5 6, तो 5 ऐसी संभावना है जो कि 3 ना आए। अब इन दोनों का सम कर दो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 6/6, और रिजल्ट क्या दे देंगे? 1। डैट मीन्स कि क्या समझ गए बाबू? कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट, एक खास इवेंट के आने की संभावना और उसी इवेंट के ना आने की संभावना, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना वैल्यू देगा? 1 देगा। समझ गए? यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी में से अगर मान लो कोई एक चीज़ तुम्हें निकालना, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट, तो क्या करेंगे? 1 में से घटा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट, इसलिए 1 माइनस क्या हो जाएगा? PE हो जाएगा। अब देखो बाबू, यहां पर अगला जो केस है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझ गए। अब है सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। ये सिंपल इवेंट क्या है? जब ऐसा हो कि हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हो वो केवल एक ही हो, जैसे हेड ही हो या टेल ही हो, तो इस कंडीशन में जब हमारे पास टर्म एक ही रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल। अब यहाँ बच्चे कहेंगे सर यहाँ हेड तो 2 है, यहाँ 2 कॉइन टॉस की गई है, तो 2 कॉइन में हेड और टेल 2 अलग अलग चीज़ें हैं ना, लेकिन दोनों कॉइन में हेड ही आए और एक ही टर्म हो तो यहाँ ये सिंपल इवेंट कहा जाएगा। जैसे अगर 2 कॉइन टॉस किया गया और तुमसे कहा जाए कि अकरिंग ऑफ 2 हेड्स, तो क्या आ जाएगा? एक ही ऐसा टर्म होगा ना, और ये हो जाएगा हमारा सिंपल। लेकिन कंपाउंड इवेंट में क्या होगा बाबू? कंपाउंड इवेंट में तुमसे पूछे कि एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड, जब 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या आया? कि कम से कम एक हेड। डैट मीन्स कि एक से ज़्यादा हो सकता है।
तो एक हेड वाला तो हम लेंगे ही। अब चूंकि हम दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, एक में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, एक में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में हेड आ सकता है। अब ये सारी संभावनाओं को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हेड और टेल साथ में, मिक्सचर ग्रुप में भी है टेल और हेड साथ में, तो ये इसको हम कंपाउंड क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट भी बोलते हैं। इसी तरीके से एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, तुम पहले उसको उतारो। तो देखो बच्चों, अगला जो इवेंट का टाइप है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। हमने पिछली बार कितना 5, ये छठा टाइप था। इंडिपेंडेंट इवेंट किसको बोलते हैं, तो दो इवेंट E1 और E2 कब इंडिपेंडेंट होगा, दो इवेंट आपस इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं होगा। तो ये E1 एंड E2 अगर दो इवेंट हैं और अगर ये इंडिपेंडेंट हो तो ऐसी क्या गुण होनी चाहिए उनके बीच में, ऐसा क्या टर्म एंड कंडीशन हो कि हम उनको क्या बोले, इंडिपेंडेंट। तो मुझे बताओ, अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया और एक डाइस को थ्रो किया, बताओ डाइस पे आने वाला नंबर और कॉइन पे आने वाला चीज़ क्या एक दूसरे से डिपेंडेंट है, नहीं है डिपेंडेंट। तो हम इस तरीके के थ्रो को क्या बोल सकते हैं, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट या इस तरीके का चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, बताओ इस तरीके की घटना कैसी घटना कहलाएगी, इंडिपेंडेंट कहलाएगी, क्योंकि इन दोनों में एक दूसरे को कोई किसी से मतलब नहीं। या फिर हम दो कॉइन ही टॉस करें, तो अगर एक कॉइन में हेड आता है या टेल आता है तो इससे दूसरे कॉइन पे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा ना, दूसरे कॉइन में अपना इंडिपेंडेंट है, इस कॉइन के हेड या टेल आने से इस दूसरे कॉइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भी इंडिपेंडेंट। दो डाइस को ही अगर हम थ्रो करेंगे तो पहले डाइस पे 1 आता है कि 2 आता है कि 3 आता है, इसे दूसरे डाइस को क्या लेना देना, उस पे जो नंबर आएगा वो पहले वाले डाइस के नंबर से प्रभावित नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। तो हम इस तरीके के इवेंट को जो कि क्या हो, जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, तो इस तरीके की इवेंट क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगी। समझ गए बच्चों, उतार लो ये डेफिनेशन उतार लो।